चाहत हुई तेरे नाम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं भी। कहीं घूमने चले? फरीद, क्या हुआ? निम्रा की याद आ गई? नहीं। हम कहाँ घूम सकते थे कहीं? हम कहीं नहीं घूमते थे। असल में मेरी इतनी औकात ही नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उसको कहीं लेकर जाता, कहीं घुमाता फिराता। तो तुम दोनों का गुजारा कैसे होता था? वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। और तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी मोहब्बत वो तुमसे करती थी, क्या तुम भी उतनी ही करते थे? हमारी अरेंज मैरिज थी। मेरी अम्मी ने अपनी मर्जी से हमारी शादी करवाई थी, उन्होंने पसंद किया था उसको। तो शायद मैं उसको इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी वो मुझसे करती थी। थैंक्स गॉड। क्या हुआ? तुम किस बात पे इतना खुश हो रही हो? खुशी की तो बात है, क्योंकि अब तुम्हारी सारी चाहत, सारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है। क्या हुआ फरीद? हाँ, अब मेरी भी सारी मोहब्बत, सारी चाहत सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है फरीद, मैंने अलीज़े को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन अलीज़े के अलावा मैं किसी और को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू। आई लव यू टू रमशा, आई रियली डू। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जानती हो ना, इस कमरे में आने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी। मुझे आपके कमरे में आने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि कमरा सोया कर, और यहाँ मैं किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो फिर मेरे साथ मेरे कमरे में चले। अपनी याद पार मत करो। क्या हद पार किया मैं? शायद मैं आपकी बीवी हूँ। सिर्फ बीवी नहीं, आपके बच्चे की माँ भी हूँ। बार बार मेरे बच्चे का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ आपको, ये एक सच है, और ये वो सच है जिसने अभी तक हम दोनों को इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है। जानते हैं इतनी जिल्लत मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूं? इसलिए क्योंकि मैं एक मां हूं। वरना आपने तो मुझे मिट्टी का ढेर बनाकर रख दिया, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं। ये मत समझिएगा आपसे आपकी मोहब्बत की, आपकी चाहत की भीख मांगने आई, क्योंकि मैं जानती हूं आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत पर मेरा कोई हक नहीं। वो जोया की थी, उसके मरने के बाद भी उसी की। जोया जिंदा है मेरे दिल में। जानती हूँ जोया आपके दिल में आज भी जिंदा है, लेकिन अशर, इस घर में रहने के नाते मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए था? मेरे ख्याल से जो कुछ तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया। बंगला, स्टेटस, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। मुझे ये सब नहीं चाहिए अशर, इस घर में रहने के नाते मुझे थोड़ी सी तो इज्जत चाहिए ना।
क्या उस पर भी मेरा हक नहीं? What exactly you want? चाहती क्या हो? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, आप चाहे मेरे साथ जितनी भी ज्यादती कर, जो मर्जी सुलूक कर ले, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। बहुत ढीठ हो तुम नहीं जाना चाहती इस रूम से, ना जाओ। हाँ तो जा सकता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अशर, 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 अशर मेरी। अशर कहाँ जा रहे हो तुम? देखा तुमने, तुम्हारे रोकने के बावजूद भी अशर चला गया। और मुझे पता है वो जोया की कब्र पर ही गया होगा। अशर, तुम फिर सारी रात कब्रिस्तान में गुजार के आए हो। हाँ तो फिर आखिर तुम्हें उस वीराने में मिलता क्या है? जब इंसान को अपने आशियाने में सुकून ना मिले तो वीराने की जरूरत पड़ती है, और उस वीराने में मेरा आशियाना। आंटी, आपको पता है रात को अशर और हीरा में बहुत लड़ाई हुई और अशर रात से ही चला गया था घर से। झगड़ा? नहीं नहीं, हीरा झगड़ा नहीं कर सकती। जरूर अशर ने उसे कुछ कहा होगा। तो ये बात है, हीरा को अपनी सास की सपोर्ट है, जब भी वो मुझे यहाँ से चले जाने का कह रही थी। लेकिन अशर तो उसकी फेवर में नहीं है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। थैंक यू। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही केयरिंग होती जा रही हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या कि मैं तुम्हारी केयर करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी तुम अपना ज्यादा ख्याल रखो। फरीद, मेरा ख्याल रखने के लिए तो मामा है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं हूँ। ठीक कह रही हो, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा, उसके लिए तुम बहुत सारा रेस्ट किया करो और अपना डाइट प्लान फॉलो किया करो। और कुछ? नहीं, फिलहाल बस इतना। अच्छा फरीद, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज डिनर बाहर करें। आज मुझे अलीज़े से भी मिलने जाना है। ठीक है, अलीज़े भी हमारे साथ चलेगी ना? नहीं, अलीज़े अभी अपनी नानी के घर ही रहेगी जब तक उसकी छुट्टियां हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अलीज़े से मिलकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग डिनर पर चलेंगे। ठीक है? ठीक है। मैं जाऊँ? गुड बाय। बाय। जब से अशर ने मेरी बेइज्जती की है, किसी काम करने में दिल ही नहीं लग रहा है। तुम कहो तो उसकी इस हरकत का मजा चखा दें। मजा तो इसे चखाना है, सोनिया से दोस्ती का भी और मेरी बेइज्जती का भी। छोड़ यार फैसल, सोनिया में से कौन से सुर्ख आपके पर लगे? उस जैसे कितनी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती फिरती है, पता नहीं क्यों सोनिया के गम को तुम दिल से लगा बैठे हो। मैंने आज तक किसी के गम को अपने दिल से नहीं लगाया। बात सिर्फ ये है कि आज तक किसी लड़की ने मेरी दोस्ती से इनकार भी नहीं किया। मैं सिर्फ इसे बताना चाहता हूँ, इसके आशिक को, इसके सोनिया को सबक सिखाना चाहता हूँ। यार हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बार बोलो, उस साले अशर का मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे देंगे।
ये सब काम बहुत एहतियात से करना होगा ताकि किसी भी नाकामी का सामना ना करना पड़े। तुम कहो फैसल तो हम उस लड़की को सीधा ऊपर पहुंचा दे। ये क्या कह रहे हो तुम? सोनिया कोई खराश भी नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूं कि फैसल चीज क्या है। बस तो फिर हम उसे किडनैप करके यहाँ ले आते हैं, फिर तुम उसे बताते रहना जब तक जी चाहे। लेकिन उसे यहां तक लाने से पहले अशर को रास्ते से हटाना होगा। बस तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर एहतियात रहे, किसी की नजरों में आए बगैर। तुम फिक्र ना करो फैसल, ऐसे छोटे मोटे काम हम आया रोज करते रहते हैं अपने दोस्तों के लिए। अब ये अमेरिका की शिपमेंट का बीएल है, इसको 30 तारीख तक भिजवाना होगा, वरना बैंक मेरी फाइनेंस नहीं करा सकेगी। ऑर्डर की कंप्लीशन की क्या पोजीशन? फैक्ट्री का विजिट किया था मैंने, लेकिन ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। ओह, फिर तो वक्त पे शिपमेंट मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था कि हम किसी और कंपनी से भी हेल्प ले सकते हैं। आप ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है? मेरी फैक्ट्री में? हाँ बेटा, वही कोरंगी वाली जो तुम्हारे नाम हो चुकी है। आप मुझे ऐसे ही शर्मिंदा करें मामू, ये सब कुछ आपका ही है। आपने ऐसे ही उसके पेपर्स मेरे नाम करवा दिए। बेटा, सिर्फ पेपर्स पढ़ने के लिए, फिजिकली भी वो फैक्ट्री अब तुम्हारी है और उस फैक्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ जो भी काम होगा, जो भी नफा नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो तो ठीक है मामू, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मैं इस काबिल हूँ कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी फैक्ट्री खुद संभाल सकूं अकेला। बेटा, कोई भी शख्स पैदाइशी मास्टर नहीं होता, कुछ काम करके ही सीखता है। और इस फैक्ट्री को तुम्हारे नाम करने का मकसद भी यही है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, अकेले काम करने का जज्बा पैदा हो। वो तो ठीक है मामू, मगर कोई अगर मगर नहीं बेटा, ये ऑर्डर यहाँ भी शुरू कर दो अपनी फैक्ट्री में, ताकि हम वक्त पे डिलीवरी दे सकें। ठीक है बेटा? चलें ठीक है, आज मैं वहाँ पे मटेरियल भिजवाता हूँ और नाइट शिफ्ट स्टार्ट कराता हूँ वहाँ पे। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, गो अहेड। चलें ठीक है। हिरा, हिरा, अभी तक सो रही हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? रात को नींद नहीं आई अम्मी, थक गई थी बहुत इसलिए। हाँ, ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी और अशर की लड़ाई क्यों हो रही थी रात को? आपसे किसने कहा कि झगड़ा हुआ? सोनिया बता रही थी कि तुम्हारी लड़ाई हो रही थी। सोनिया ने? अब वो हमारे घर के मामलात पे भी इंटरफेयर करेगी क्या? इसमें इंटरफेयर करने वाली कौन सी बात है? अम्मी, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है और मैं किसी को हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि वो कान लगाकर हमारी बातें सुने। कान लगाने की बात नहीं है, जब आवाजें बाहर जाएंगी तो सुनाई तो देंगी ना। अच्छा, अगर कमरे से बाहर आवाज जा रही थी तो आपने क्यों नहीं सुना? आप क्यों नहीं आई? मैं तो, तुम्हें पता है, मेडिसिन खा के सो जाती हूँ और नूरी का कमरा यहाँ से बहुत दूर है, करीब तो गेस्ट रूम है ना, इसलिए उसने सुन लिया होगा। अच्छा तुम बताओ ना, क्यों हुई थी लड़ाई? आप अशर से ही पूछ लें तो बेहतर है। अशर मेरी बात सुनता है या मुझे जवाब देता है? तुम बताओ ना क्या हुआ था? अम्मी, मैं तो सिर्फ वारिस को लेकर गई थी, ये सोच कर कि वारिस को देखेंगे अशर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े। जोया ने मरने के बाद भी हमें चैन से रहने नहीं दिया। छोड़ें इस बात को। आपने अशर से बात की ऑफिस जाने के लिए? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि सोनिया से कहूँ, क्योंकि सोनिया से उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है,
वो उसे फोर्स करेगी तो शायद वो मान जाए। आप सोनिया से कहेंगी कि अशर को फोर्स कर? मतलब हमारी कोई हैसियत ही नहीं है अशर की नजर में। अम्मी, ये हमारे घर का मामला है। तो वो भी अब इस घर की एक फर्द हो गई है। वो फोर्स करेगी तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर उसके काम में भी तो अशर हेल्प कर ही रहा है ना। वो और बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोनिया से कहें कि वो कहीं और जाकर रह ले। कैसे हो सकता है? शहला ने बड़े भरोसे के साथ उसे यहाँ भेजा है मेरे पास। अब मैं उसे कहीं और भेज दूँ, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, तो मैं शहला को क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस के बारे में सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ऑफिस के लिए मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। चाहत हुई तेरे